यहीं पे कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान किया। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे महाराजा कर्ण कामाख्या देवी के तपस्या किया करते थे। देखिए ये किस अवस्था में है। कर्ण की छवि आज भी भारत के बहुत से लोगों में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वो सब नहीं मिला जिसके वह वास्तविक रूप से अधिकारी थे। यह भी कहा जा सकता है हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही थे, क्योंकि वह कुरु परिवार से ही थे और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ थे। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। महाराजा कर्ण के राज्य अंग देश को लेकर मतभेद माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार बिहार का भागलपुर महाभारत काल का अंग देश है, जबकि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को कर्ण का राज्य मानते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे जो राइट हैंड के साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये पांडवों का क्षेत्र कहा जाता है। सड़क के इस पार ये पेड़ पौधे जो हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस साइड का जो पूरा एरिया है ये पांडवों का क्षेत्र है। और ये जो उल्टे हाथ की साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड में जो आप देख रहे हैं सड़क के दूसरी साइड में जो है ये पूरा क्षेत्र जो है कौरवों का क्षेत्र कहा जाता है। हस्तिनापुर में ये इस तरह की मान्यताएं काफी प्रचलित है। कर्ण सूर्य पुत्र थे, शक्तिशाली थे, अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियाँ उन्हीं के विनाश का कारण बन जाएंगी। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह परिचित थे। वो जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता है। और कृष्ण की चिंता वाजिब भी थी, क्योंकि कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम सबसे ही ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इसी शक्ति को कम करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन ही लोगों को दान किया करते थे। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक जगह जो द्वापर युग में कुरुवंशियों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे स्थित है कर्ण मंदिर। यहीं पे कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान किया। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उसी भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने उनसे पूछा कि आपको क्या वस्तु चाहिए, कृपया अपनी इच्छा प्रकट करें। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता का चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी मैं दान स्वीकार करूँगा। इस बात पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया और इंद्र ने कर्ण के शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की बात सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गंवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल
को अपने शरीर से अलग करके उन्होंने इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहाँ से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पर चले, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं और कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गया और विनती करने लगा कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। और फिर से आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इंद्र फिर दोबारा कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज आदेश करिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा और बोला कि हे दानवीर, अब मैं कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। कवच और कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस बात पर कर्ण ने कहा कि देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर से वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकता है। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार में कर पाओगे। और इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर जब दुर्योधन को हुई तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखने लगी, लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति कर्ण को दे दी है, तब उन्हें कुछ प्रसन्नता हुई। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम ना आ सकी। ये है इसका अगर सैंपल ही ले गए यहाँ से कोई, और लोग तो बहुत आ रहे यार, यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। सैंपल जरूर ले गए होंगे इसका। उस समय पे अच्छा, ये यहाँ पुरानी थे। निर्माण तो होते रहे, जैसे मान लो कोई शक्तिपीठ है तो समय समय के साथ निर्माण तो होता रहे। और इसका उसके बाद हुआ नहीं, देख लो बहुत समय के बाद हुआ ही नहीं टूट। शायद ये ऊपर का है हिस्सा है, टूटी का हिस्सा है। हैं? हाँ। अब कुश्ती का खड़ा होना भी तो गलत है। नहीं वहाँ नहीं भाई, है तो था ही ये टूटने स्थल तो है ही। हाँ नहीं, अब माता को तो वहाँ सब भी है। मैंने सुनी काफी चीजें हैं इसके बारे में। नहीं तो ये पेड़ का होना ये साक्ष्य है, ये पुराने पेड़ जो है ये ऐसी जगह है। तो सारे को लो एक बार, और इधर की जरूर कवर करना है जो रखा हुआ है। हाँ। इधर ही जा रहा है। भारत में स्थित कुछ जगहों के बारे में यह धारणा है या यह माना जाता है कि यहाँ पे राजा कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे। उन्हीं में से एक जगह है हस्तिनापुर। ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर में महाभारत के बहुत से साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। इनमें कर्णघाट मंदिर भी है। यहाँ देश विदेश से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज़ ही आते हैं।
यह माना जाता है कि कर्ण घाट मंदिर में योद्धा कर्ण माँ कामाख्या देवी की कठिन तपस्या करते थे। मंदिर से कुछ दूर गुप्त रूप से आहुति देते थे। इसके बाद माँ कामाख्या प्रसन्न होकर उन्हें सोना प्रदान करती थी और इस तरह वो हर रोज़ कठिन तपस्या के बाद सावन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। हाँ, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे महाराजा कर्ण कामाख्या देवी के तपस्या किया करते थे। देखिए ये किस अवस्था में है। देवी का ध्यान लगाया करते थे और उसी ध्यान से प्रसन्न होकर देवी उनको 1.25 मन सोना भेंट करती थी, जो प्रतिदिन वे दान दिया करते थे ज़रूरतमंदों को। ये देखिए यही वो पवित्र स्थान है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इसके जीर्णोद्धार का जिम्मा अपने सर लेना चाहिए। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जब तक इसके बारे में इन्फॉर्म ना किया जाए तब तक लगता नहीं कि कुछ इसका सुधार हो पाएगा, क्योंकि देखिए अभी किस अवस्था में है। यहाँ पे एक ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, वो उधर कर्ण मंदिर है और इसके जस्ट सामने ये है कामाख्या देवी जी की जहाँ तपस्या किया करते थे महाराजा कर्ण। कोरवाहिनी क्षेत्र में